Hello everyone, welcome to Rajasthan Studio Live. Today we are having Dr. Kalpesh Patel, who is a bone health specialist, and he's going to teach us about osteoporosis. So we're just waiting for him to join, and I would like to apologize for a 5 minutes delay. So how is everyone doing today? Hello Fatima. Hi Rudra. Hello doctor, how are you? Yes, Pratna, hello. I am fine. How are you? Hope you are all good. Hi. So, how was your day today? Yeah, same as usual. I'll just inform Karma the Django that today's topic is about bone and its health. And we have Dr. Kalpesh Patel with us. So, Doctor, let's start with the session. Hmm. Would like you to educate our viewers about osteoporosis. What is it? Okay, so Pratna, osteoporosis term itself is having two words, osteo and porosis. Okay, so it is something related to bone and something related to porosity. Okay, so osteoporosis, if we want to convey to the people in the layman language, is the softening of bone. आपने कई बार किसी लेडी या किसी से सुना होगा कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, वो सॉफ्ट हो गई है. फॉर दैट मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज ऑस्टियोपोरोसिस. यूजुअली हमारा जो बोन होता है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इट इज नॉट अ सिंपल बोन पाइप लाइक स्ट्रक्चर. उसमें काफी प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं. प्रोटीन्स जो होते हैं वो यूजुअली बोन को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक फ्रेमवर्क ऑफ बिल्डिंग. ठीक है. Okay. उसमें जो रूम्स है इट इज स्टडीड विद डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिनरल्स. उसमें से कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द मेन मिनरल. ठीक है. तो ये फ्रेमवर्क और उनके अंदर जो रह रहे उनके बीच में एक बैलेंस होता है. ठीक है. जब ये बैलेंस गड़बड़ होता है तो उनका जो मेन पर्पस था जो प्रोटीन और मिनरल्स का, कि जो बोन को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी वो सब प्रोवाइड करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है. उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. उसको हम सिंपल अगर डिक्टेट करने जाए तो हम ट्री का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मॉनसून की सीजन में आप एक ट्री को ले लो तो वो बहुत ही आपको घना दिखेगा, हरा भरा दिखेगा, उस पर पत्तियां बहुत अच्छी होगी. वही जब ऑटम आता है, पतझड़ आती है, तो उसकी सारी पत्तियां निकल जाती है, तो वो एक रूखा सूखा पेड़ बचता है. वो जो रूखा सूखा पेड़ है पतझड़ का, इट इज योर बोन इन ऑस्टियोपोरोसिस. ओके, थैंक यू डॉक्टर. ये आपने हमें अच्छा किया बता के. दैट इज व्हाट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सेशन. ये होता क्यों है ऑस्टियोपोरोसिस? ये ऑटम सीजन क्यों आता है? ओके. सो क्यों आता है उसको समझने के लिए हम यही ट्री के एग्जाम्पल को ही चलाएंगे. ठीक ठीक है. है. तो एक पेड़ है, उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर पानी, न्यूट्रिशन जो आप फर्टिलाइजर देते हो, उस मतलब कि उसका खाना पीना. ठीक है. और एक प्रॉपर एटमोस्फियर, कि प्रॉपर सनलाइट है, प्रॉपर हवा चल रही है, वो सब. तो ये जो खाना पीना हुआ वो हमारा न्यूट्रिशन हुआ. ठीक है. प्रॉपर एनवायरनमेंट हुआ वो हमारी हैबिट्स हुई, जैसे कि डाइटरी हैबिट्स, हमारा स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहलिज्म, वो वेदर अच्छी है खराब है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. देन सनलाइट. दूसरी चीज है ऑटम. आई ऑटम इज सीजन, दैट इज अवर एज. एज को तो आना ही था, ऑटम को तो आना ही था, तो पत्तियां तो गिरनी थी. ठीक है. तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के पीछे एक सिंगल फैक्टर काम नहीं करता है, वो मल्टीफैक्टोरियल होता है. तो कौन से फैक्टर है उसके हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस को हम दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस. प्राइमरी को समझने के लिए सेकेंडरी को हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस. तो सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी टू सम अदर कंडीशन, कि आपकी बॉडी में कोई अदर डिसीज है, वेदर इट इज हार्मोनल या किडनी रिलेटेड
या कोई और, या फिर आप कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो आपकी बोन हेल्थ को अफेक्ट करती है, तो उस सेकेंडरी रीजन की वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, इट इज सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उसके साथ एक सेकेंडरी रीजन अटैच्ड है। तो व्हाट इज प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसका कोई सेकेंडरी रीजन नहीं होता है, जो अपने आप में ही हुआ है, इट इज प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में भी हम उसको टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज पोस्ट मेनोपोजल, जो मेनोपोज के बाद, मतलब कि जो स्त्रियों को महावरी बंद होती है, उसके बाद जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो पोस्ट मेनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। एंड सेकंड इज सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, मींस ओल्ड एज के कारण जो बोन हेल्थ खराब होती है, उसके कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, दैट इज सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो डिफरेंट टाइप के ऑस्टियोपोरोसिस है, उनके पीछे बेसिक तो यूजुअली सेम होता है। तो बॉन्ड की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, वो दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन होता है। एक बॉन्ड सिंथेसिस, मतलब हड्डियों का बनना, और दूसरा है बॉन्ड रिजॉर्प्शन, मींस हड्डियों का गलना, हड्डियों का टूटना। तो यूजुअली इन दो जो प्रोसेस है, उसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना हुआ होता है। ओके, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंट तक पहुंचते हैं, तो हमारी बीएमडी, मतलब कि बोन मास डेंसिटी, अपने पीक पे आती है, बराबर। उसके बाद 20 से लेके हमारी 40 या 45 तक वो इक्विलिब्रियम एक अच्छे से मेंटेन रहता है। उसके बाद वो डिग्रेड होना चालू होता है और बोन की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जब भी ये दो प्रोसेस के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तभी ऑस्टियोपोरोसिस या अदर बोन डिसीज सेट होते हैं। जैसे कि आपका बोन फॉर्मेशन तो ठीक है, पर आपका बोन का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे बोन वीक हो जाते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। आपका बोन का डिग्रेडेशन तो नॉर्मल है, पर आपका बोन का फॉर्मेशन खराब है, वो कम है, तो उस टाइम भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। अब ऑस्टियोपोरोसिस के साथ ऐसे खतरा क्या जुड़ा हुआ है, रिस्क क्या जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। ओके, तो आई वुड लाइक टू लिटिल बिट मॉडिफाई योर क्वेश्चन सॉरी, कि ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर क्या है, वो आप पूछना चाहते हो, कि उसके साथ कौन कौन से रिस्क अटैच है? अ, मतलब होने के बाद क्या क्या तकलीफें होती हैं, और हाँ सर्जरी का हाँ, ऑप्शन जो होता है, यस रिस्क यस यस, फैक्टर। हाँ जी। हाँ। तो यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस में एज ऑर्थोपेडिशियन, द मेन थिंग दैट वी आर वरीड अबाउट इज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ओके, ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट में फ्रैक्चर रिस्क 1.5 टू 3 टाइम्स हाई होता है एज अ नॉर्मल पेशेंट। और उनमें भी फ्रैक्चर करने के लिए जो ट्रोमा की वेलोसिटी, जो ट्रोमा की स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी बहुत कम होती है। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। मेनली ऑस्टियोपोरोसिस में पेशेंट को स्पाइनल फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर एंड व्रिस्ट फ्रैक्चर, ये सब ज्यादा होते हैं। उसके साथ साथ नॉट अटैच विद ऑस्टियोपोरोसिस, बस बट वो जिस एज में होता है, उस एज के पेशेंट को उसके साथ कोई कई और तकलीफें भी होते हैं, जैसे कि उनकी कॉग्निटिव फंक्शन अच्छी नहीं होती है, उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं होते हैं, उनके विजुअल डिस्टरबेंस भी खराब होते हैं। तो उनकी वजह से उनके फॉल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा, कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, बोन की वीकनिंग की वजह से, उनकी स्पाइन में वर्टिब्रा की हाइट कम हो जाती है, तो उसकी वजह से काइफोसिस, स्कोलियोसिस, वो सब प्रॉब्लम भी उनमें हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को काफी मैटर करती है। एक बार ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो जाए तो उसके हीलिंग में भी काफी डिफिकल्टी होती है। जो नॉर्मल बोन की हीलिंग प्रोसेस है, वो उनमें थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो उनमें हीलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। हम जो ऑपरेशन करते हैं, उसको फिक्स करते हैं फिक्सेशन डिवाइस से, तो उसका भी, उसमें परचेज भी थोड़ा डिफिकल्टी से आता है, और उसके कट आउट, मतलब बाहर निकल जाने के चांसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। जैसे आपने मेंशन किया था कि विमेन आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि उनको मेनोपॉज के पोस्ट मेनोपॉज भी की तकलीफें यस होती हैं, यस यस। एंड एडिशनली ओल्ड एज इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ ओल्ड एज, एक तरीके से थोड़ा बिगनिंग ही होता है 50+ एज के पास। तो ऐसा क्या है जो
बोन हेल्थ को अपना रख सकती हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं? ओके, सो यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि आफ्टर मेनोपॉज जो फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं वो थोड़े कम होने लगते हैं, उसका बैलेंस थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन इज इस्ट्रोजन। जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी बोन की नॉर्मल होमोस्टेसिस पे भी काफी इफेक्ट होती है। वो बोन फॉर्मेशन एंड बोन रिजॉर्प्शन उसके बीच में बैलेंस बनाए रखता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो ये बैलेंस डिटोरेट होना चालू होता है और उनके बॉन्ड की वीकनिंग चालू होती है। तो एनी हाउ वी आर नॉट एबल टू स्टॉप द मेनोपॉज, बट आफ्टर मेनोपॉज प्रॉपर डाइट, प्रॉपर कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर and timely start of hormone replacement therapy can help women to get rid of osteoporosis. So how can one know that he or she is having osteoporosis? And what are general complaints of patients that come to you for, osteoporosis symptoms? तो दो क्वेश्चन है। Yes. हाँ जी। Yes, Pratna. So osteoporosis is a very different entity. यूजुअली पेशेंट हमारे पास ऐसे नहीं आते कि सर आई हैव ऑस्टियोपोरोसिस या फिर मुझे ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस होता है वो एक्सीडेंटली होता है आफ्टर फॉल। जो फ्रजिलिटी फ्रैक्चर होता है उसके साथ पेशेंट आते हैं, उनके एक्सरेज होते हैं, उस टाइम डायग्नोसिस होता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आपके बोन वीक है। इसीलिए जो फॉल एक नॉर्मल एडल्ट या नॉर्मल पर्सन कि जिसकी बोन मास डेंसिटी नॉर्मल है उसमें मामूली सी चोट करके निकल जाता, उसने आप में फ्रैक्चर कर दिया है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट फ्रैक्चर की वजह से डायग्नोस होते हैं। रेस्ट ऑफ द पेशेंट में कई वेग कंप्लेन होती है, जैसे कि जनरलाइज बॉडी पेन होता है, जनरलाइज बोन पेन हो सकता है। काफी बार तो रिलेटिव ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि सर ये जो वेदर हमारी मेरी वाइफ है या मेरे माता जी है। हेलो, हाँ जी सर, आई एम हियर। यस यस। माता जी वो हमारे रिलेटिव है, उनकी हाइट पहले से कम हो गई है। पहले तो ये यहाँ तक पहुंच पाते थे, अब वो ले नहीं पाते हैं, उनकी हाइट कम लगती है, उनकी बैक बैंड हो गई है। तो ये सब चीजें हैं जिसके साथ यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। हेलो, Pratna, I think there is some connection issue. Am I audible? Uh, Sorry, but I am not able to hear you. What you are asking? आवाज नहीं आ रही, स्टॉप हो गया। एक्चुअली उनकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो प्रार्थना, I think there is some issue with connection.